अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैप्रिकॉन वालों का ये वीक कैसा जाएगा, 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा जाएगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आप भी कैप्रिकॉन है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि मेरी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैप्रिकॉन वालों के लिए मेरे पास 2 खास बातें हैं, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए कि स्टार्स की एक चेंजिंग है। लेकिन आपके लिए ये चेंजिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ एक मामले में ज़रा मामला ज़्यादा ख़राब है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर मामले आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर है कि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है और मरकरी आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, और वीनस ने भी नज़र मुकम्मल कर लेनी है आपके 5 हाउस में, और मरीख भी आपके 5 हाउस में जा रहा है, और यहाँ पर नेपच्यून के साथ भी सूरज की नज़र बेहतर बन हुई है। मतलब कि ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको पहले आपके जायचे की कंडीशन बता दूं कि आपके जायचे की कंडीशन मेजर क्या है, तो आप किन लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है। इसलिए कि जो गैर शादीशुदा अफराद है ख़ासतौर पर मेल, उनको तो 100% फ़ायदा होने वाला है, और जो लोग लव मैरिज भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतर एक रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि वीनस ने नज़र मुकम्मल कर लेनी है मरीख के साथ। ये सारा काम आपकी हिम्मत और जुर्रत और अक्लमंदी से होता हुआ नजर आ रहा है। अक्लमंदी से इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है कि सूरज ने आपके तीसरे घर के साथ भी नजर मुकम्मल कर लेनी है, और ये नजर मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपकी नहुसत भी बरतरफ होती हुई नजर आ रही है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट के महकमे में मुलाजिम हैं, या आप खत खताबत करते हैं, या आप टेली कम्युनिकेशन के अंदर मुलाजिम हैं, या अगर आप अदीब शायर वगैरह हैं, तो आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपका लक फैक्टर भी आपके काम आने वाला है। आप अपनी लक को ज़रूर आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि वीनस ने जब मरीख के साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है तो आपके लक के मामलात भी आपके बहुत ज़्यादा हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके वो मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर जो भी आपने पिछले वीक में कोई काम वगैरह किया होगा और उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं उठाया होगा, तो इस वीक के अंदर आप फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने उन पिछले कामों से जो आपको पहले बेनिफिट नहीं मिला था। लेकिन अगर आप कोई नया काम भी आपने शुरू किया है और आप उसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीक में आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए कि सूरज ने जो तीसरे घर की नज़र जो मुकम्मल करनी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है, आपके उन सारी रुकावटों को दूर करती हुई नज़र आ रही है जो पहले आपके कामों के अंदर रुकावटें थी। इस वीक के अंदर आपके दोस्त यार और आपके रिश्तेदारों का भी ताउन आपको भरपूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर जो आपके दुश्मन थे और वो आपसे मिलना नहीं चाहते थे या आपके कामों को ख़राब करने की वजह से लगे हुए थे, अब आप खुद ब खुद देखेंगे कि दुश्मन भी अब आपके दोस्त बनते हुए नज़र आएंगे। ये सारी कंडीशन इसलिए हो रही है कि आपके फर्स्ट हाउस में वीनस तो आया है, लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पर कमर दर अकरब होगा तो आपको इतना को डैमेज नहीं करके जाने वाला जितना के और बुर्ज वालों को करके जाने वाला है। इसलिए कि कमर दर अकरब में एक नज़र अच्छी बनेगी, जो नज़र आपके इस वक्त जो सूरज आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है उसके साथ भी नज़र एक अच्छी नज़र बनेगी, जिसमें आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएंगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपके भारी अखराजात हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि मरकरी जब सेकंड हाउस में जाएगा इसने एक बैड नज़र बनानी है मरीख के साथ। इसने आपके 5 हाउस को डैमेज नहीं करना, लेकिन इसने आपके सेकंड हाउस में जो मरकरी बैठा हुआ उधर आपको ज़्यादा कोई भारी अखराजात करने पड़ जा सकते हैं, और उन भारी अखराजात से बचने के लिए आप ज़रूर जो भी अखराजात करें उसको एक दफ़ा ज़रूर पहले देख लें कि ये इस टाइम पर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या आप फजूल खर्च ना हो। और एक और मैं आपको यहाँ पर रेमेडी बताता हूँ कि आप बुध वाले दिन साबुत मूंग का सदका लाजमी दें, या
मरकरी की 7 के अंदर साबुत मूंग का सदका दें कि इंशाअल्लाह ताला जो आपके माली अखराजात जो हद से ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई माली नुकसान होने वाला तो आप उस नुकसान से बच जाए। अगर आपने ये सदका देना है तो मरकरी की 7 में आप ये सदका दें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, अगर कोई कैप्रिकॉर्न वाला काफ़ी सालों से परेशान है और उसकी परेशानी दूर नहीं हो पा रही तो उसको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाए और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ सकती है। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।